दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे को धरती पे लेके आते हैं, इस दुनिया को हमें दिखाते हैं और इस दुनिया के अंदर साहब हमारे को जन्म देके वो हमारे को मौका देते हैं, हम भी पले बढ़े और हम भी आगे बढ़े और हम भी उनका नाम रोशन करें। एक बार तालियां मेरे मम्मी पापा और आप सभी के मम्मी पापा के लिए। तीसरे जो गुरु होते हैं ना, तीसरे गुरु, ये एक गुरु साहब हमारे को धर्म की बातें, यानी कि हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं हमारे को धर्म के बारे में बताते हैं। दूसरे गुरु हमारे मम्मी पापा हमारे को जन्म लेकर धरती पे लेके आते हैं। लेकिन एक तीसरा गुरु साहब ऐसा होता है जिसकी बदौलत दुनिया में हमारी पहचान बनती है साहब। वो हमारे साथ जो हमारे को जरिया देते हैं, जो हमारे को चार पैसे कमाने का रास्ता बताते हैं साहब। तो काम हमारे, जैसे कि आप सभी लोग जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आप सभी लोग कुछ ना कुछ व्यापार करते होंगे, काम वो भी गलत नहीं है साहब। काम सारे अच्छे हैं। जिस काम से भी हमारे घर की दाल रोटी चलती है, जिस काम से भी हमारे घर का चूल्हा चलता है ना साहब, वो काम को साहब रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए और साहब उस शख्स का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो शख्स आपको वो काम सिखाता है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज के इस दौर के अंदर, इस महंगाई भरे दौर के अंदर कोई नहीं चाहता कि साहब आप कामयाब हो, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता साहब। एक सगे भाई की अगर मैं बात करूं, एक फैमिली के अंदर अगर 4 भाई है ना, और 4 भाई में से अगर एक भाई का मकान अच्छा बन जाए तो साहब 3 भाइयों के पेट में दर्द होने लग जाता है। इसलिए ऐसा आजकल का जमाना है साहब, ऐसा आजकल का जमाना है। लेकिन साहब ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, ये एक फील्ड ऐसी है, और एक हमारा गुरु जो भी हमें काम करना सिखाता है, वो शख्स साहब हमारे लिए एक अनजान हो सकता है, हमारा एक पड़ोसी हो सकता है, हमारा एक रिश्तेदार हो सकता है साहब। वो गुरु कहता है मैं बेशक थोड़ा पीछे रह जाऊं, लेकिन मेरे चेले मुझसे भी आगे निकलने चाहिए, मेरे चेले मुझसे भी आगे निकलने चाहिए। तो साहब हमारे को तो आज तक जितने भी गुरु मिले साहब, गुरुओं के गुरु मिले, और साहब हम उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को प्राप्त करके, मैं कहता हूँ अभी गुड़िया ने बोला था ना, गुरु मानना बड़ी बात नहीं है, गुरु की मानना बहुत बड़ी बात है। और आज तक हमारे को जो भी हमारे गुरुओं ने बोला साहब, पूरी दुनिया एक तरफ और अपने गुरु की बात एक तरफ साहब। तो साहब उसी की बदौलत जो भी काम करे हमने साहब, जो भी काम करे, अगर स्पीकर का काम हमने करा तो साहब स्पीकर के काम में भी झंडे गाड़े साहब, और आज डीटीएम बिजनेस कर रहे हैं तो डीटीएम के अंदर भी झंडे गाड़ के दिखा देंगे। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन की बात थी। कहते हैं साफ करने से कुछ नहीं होता, बकने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से कुछ होता है। तो ये सब लोग जितनी भी बातें बता रहे थे ना आपको भी, भैया की बदौलत आज इनकी बदौलत हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा मान सम्मान, सारी खुशियाँ, सारी तालियां मेरे गुरुओं को और मेरी प्यारी प्यारी टीम को समर्पित है। क्योंकि मैं भी आप ही जैसा नॉर्मल शख्स हूँ। मेरे को भी भगवान ने साहब उसी तरीके से पैदा किया जिस तरीके से आप सब लोग दुनिया में आए। मेरा भी जन्म उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से आपका जन्म हुआ। और साहब मैंने भी इस दुनिया के अंदर, कहते हैं ना 9 महीने के अंदर बच्चा जन्म लेता है साहब, 9 महीने में बच्चा जन्म तो ले लेता है, लेकिन पहले दिन वो चलना नहीं सीखता। चलना सीखने के लिए उसको भी साहब 7, 8, 9 महीने 10 महीने लगते हैं। मेरे को भी साहब 1 साल कम से कम लगा होगा चलने के लिए। कहते हैं बच्चा चलना तो सीख लेता है, लेकिन साहब बोलना नहीं सीखता। लेकिन साहब बोलना भी 7-6 महीने में सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी वो ये नहीं सीख पाता कि बोलना क्या है साहब। और जिन्होंने मेरे को साहब बोलना सिखाया, एक बार जबरदस्त तालियां भाई रविंद्र कुमार सेठी को। गुरुओं की बदौलत ये सारा मान सम्मान, ये सारी रिस्पेक्ट, जितना भी प्यार मुझे आज मेरी टीम से मिल रहा है, जितनी भी रिस्पेक्ट आज मुझे साहब लोगों से मिल रही है, ये साहब सिर्फ इंडस्ट्री की बदौलत है, ये साहब सिर्फ डीटीएम की बदौलत है। अगर मैं डीटीएम नहीं करता तो साहब आज मेरे को भी कोई नहीं पहचानता। तो साहब एक बार जबरदस्त तालियां, सिर्फ एक बार ताली बजाऊंगा। इंडिया की महान कानून कंपनी तो साहब मेरी भी शुरुआत इस बिजनेस के अंदर ऐसी हुई जैसे कि आप सभी लोग आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में बिलीव नहीं था, मुझे भी स्टार्टिंग में इस काम के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे को तजुर्बा था साहब अपने काम का। जी ऐसी नो मेरे को तजुर्बा था अपने स्पीकर बनाने के काम का। और स्पीकर के काम की अगर मैं बात करूँ साहब, छोटा मोटा तजुर्बा नहीं था, पूरा 17 से 18 साल का तजुर्बा था। हम छोटेपन से हमने काम करा, इस काम को सीखते साहब इस काम के अंदर भी हमने अपनी फैक्ट्री लगाई। और फैक्ट्री लगाने के बाद साहब हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई शहर ऐसा होगा जहाँ पे हमने बिजनेस नहीं किया। लेकिन अगर मैं टोटल अपने 17 साल का एक्सपीरियंस अगर इस वाले काम का बताऊं ना, तो साहब 0/0 काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। सब मार्केट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, आपसे 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का माल तो ले लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना टाइम पे 10,000 रुपए भी आपको ले देंगे। हाँ जी ऐसे देखो, आप कुछ ना कुछ व्यापार करते होंगे, आप कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, और जहाँ से भी पैसा जनरेट होता है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ बिकता जरूर है। तो साहब जब कंपनी के मालिक माल बना के बाहर ही नहीं बेचेंगे और उनको पेमेंट ही नहीं आएगी, क्या आप सभी लोगों को सैलरी मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी ना। देखो बात करेंगे सीधी मुद्दे की। आप यहाँ पे
पे बहुत सारी मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारी आपको ना बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन साहब बड़ी बड़ी बातों से साहब पेट नहीं भरता। कहते हैं भाषण से पेट नहीं भरता, पेट साहब भाषण से भरता है। तो भाषण कैसे आएगा साहब, उसका जुगाड़ करेंगे। पैसा कैसे आएगा साहब, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि साहब कहते हैं ना जॉब कोई गलत काम नहीं है। जॉब साहब एक हमारी जो है ना, जॉब हमारी एक जरूरत है। क्योंकि आज से पहले जो भी हमने तैयारी करी, जो भी हम पढ़ाई लिखाई करी है, जो भी हमारे मम्मी पापा करते हैं साहब, उन्होंने सिर्फ उसकी तैयारी करी थी, इसलिए वो जॉब करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी ने बिजनेस बताया ही नहीं, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात, अगर बिजनेस की बात हम करते हैं तो साहब बिजनेस बिना पैसे के नहीं होता, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे आप कोई भी ट्रेडिशनल व्यापार करें, एक छोटी सी दुकान भी अगर आप खोलते हैं तो 1-2 लाख रुपए का बजट आपके पास होना चाहिए। और 1-2 लाख रुपए लगाने के बाद क्या गारंटी है कि आपका काम चल ही जाएगा? कोई गारंटी है क्या? कोई भी सेल्समैन, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सप्लायर आपको श्योरिटी नहीं दिला सकता कि साहब अगर आपका माल नहीं बिकेगा तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका माल बिकवाने की। हाँ जी, कहता है कोई क्या? तो साहब ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर आप आ सकते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार को आप खोल सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। साहब जॉब का भी सेम है। जॉब के अंदर मैं एक चीज बताऊं आपको, जॉब आपको जो है ना, जितने दिन आप मान लो, अगर 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है ना, 30 दिन अगर हम जॉब पे जाएंगे, 30 दिन की सैलरी मिलेगी, 30 दिन की तनख्वाह मिलती है। अगर साहब किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर 10 दिन हम काम पे नहीं जा पाए, क्या 10 दिन का पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो आप लोग वही बात, उसी बात के लिए यस या नो बोलना जो आपको समझ में आए। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो आप खड़े होकर मना भी कर सकते हैं, मुझे रोक भी सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको यहाँ जबरदस्ती इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप सिर्फ सुन के जाएंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि भैया ये बात आपकी गलत है। तो आप सभी लोग यस या नो करने के लिए तैयार हैं? यस या नो में बात करेंगे तो 5 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 मिनट झेलने के लिए तैयार है? ये तो प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि 5 मिनट आपके वेस्ट नहीं होने दूंगा साहब। तो बात कर रहे थे हम जॉब की या बिजनेस की। तो साहब जॉब को जितने दिन करेंगे उतने दिन पैसा आएगा, इतना, ये मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? और अगर मैं एक पर्सन, जैसे आज मेरी उम्र लगभग 37 साल, 38 साल की एज है मेरी, 38 साल की एज है, और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में बहुत सारे युवा वर्ग भी हैं, यानी कि अभी नन्हे बच्चे भी हैं जिनका कैरियर अभी स्टार्ट होने जा रहा है। अगर एक बच्चे की एज 20 साल की है और वो आज जॉब करना शुरू करता है, हाँ जी यस या नो? अगर वो आज जॉब करना शुरू करता है और वो लगभग 20 से 25 साल या 30 साल की लाइफ होती है, यानी 20 साल का तो 50 साल की उम्र तक वो काम करेगा। यस या नो? क्योंकि नॉर्मल जो लाइफ है ना आज के समय की, पहले 100 साल लोग जिया करते थे, 200 साल लोग जिया करते थे, 150 साल लोग जिया करते थे, लेकिन आज के समय में हेल्थी लाइफ मात्र 50 साल की है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जिनकी उम्र 20 साल भी है ना, बच्चों की उम्र, तो इनके पास भी मात्र कितने साल है? 30 साल। और मेरी उम्र अगर मान लो 37 साल है तो मेरे पास कितने साल है? 13 साल। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो साहब 35 साल से ऊपर की एज के स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं। अब जॉब को अगर हम करते हैं कितने साल? 30 साल। तो साहब 30 साल पैसा घर पे आएगा? हाँ जी, 30 साल घर पे पैसा आएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे अभी आज के दौर में ऐसे हैं जो कभी बूढ़े ही नहीं होंगे? ऐसा तो कोई नहीं है जो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा तो कोई नहीं है जो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको पता है पक्का कि साहब मैं 50 साल तक धरती पे रहूंगा। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। साहब पता है किसी को डेट ऑफ डेथ कि कब हम दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं? कहते हैं जीना झूठा मरना सच्चा। साहब कहते हैं अगर 10 दिन ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो साहब 10 दिन की सैलरी कट जाएगी, 20 दिन नहीं जाओगे तो 20 दिन की सैलरी कट जाएगी, अगर महीना नहीं जाओगे तो महीने की सैलरी कट जाएगी। लेकिन साहब दुनिया छोड़ के चले गए ना तो साहब पूरी जिंदगी की सैलरी कट जाएगी। साहब जितने भी लोग साहब जॉब करके अपने बच्चों के खर्चे चलाते हैं, अपने मकान का किराया देते हैं, अपने घर का राशन चलाते हैं ना साहब, उनको एक बिलीफ सिस्टम उनका ये चीज ले लेता है, अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मेरे घर का चूल्हा चलेगा। साहब हाँ जी यस या नो? अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो साहब मेरे घर में राशन आएगा। हाँ जी यस या नो? साहब अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। हाँ जी यस या नो? साहब अगर एक दिन परमात्मा ना करे टिकट कट गया और साहब आप शमशान घाट चले गए, उस दिन साहब आपके बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? कभी सोचा है क्या? साहब आपके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? कभी सोचा है क्या? साहब आपके घर, आपकी वाइफ, अगर आपके हस्बैंड साहब अगर जॉब ना करें तो साहब हमारा घर कैसे चलेगा? कभी सोचा है क्या?
तो साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जॉब के अंदर हम अकेले होते हैं इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में साहब आपको बैठे से पैसा नहीं देगी, यहाँ भी काम करना पड़ेगा, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बिजनेस के अंदर जिस दिन आप आते हैं उस दिन आप पहले ही दिन साहब एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी जॉब में अकेले ना, जी यस या नो, तो ऐसे साहब यहाँ पे आप अकेले नहीं है। डे फर्स्ट आपको एक टीम का टीम का सपोर्ट मिलता है, और उस टीम के साथ काम करते 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 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जैसे आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को देते हैं। बताया था ना गुड़िया ने अभी साहब, 6 लेवल पे जो नेटवर्क होता है वो होता है 300 लोगों का, और ये 300 लोगों का नेटवर्क बनाने में अगर आपको 1 साल भी लग गया, परमात्मा ना करे आपको मिस हैपनिंग हो जाए, ये 300 लोगों का नेटवर्क पूरी जिंदगी आपके लिए काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप अपने घर के अंदर साहब अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से अपने खर्चे अच्छे से चला पा रहे हैं, तो साहब कोई जरूरत नहीं आपको डीटीएम बिजनेस करने की। आपको लगता है कि आपके घर में जो सैलरी आती है उससे आप साहब 10-50 हज़ार रुपए की सेविंग हर महीने करते हैं, तो साहब सॉरी आपको डीटीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके बच्चे साहब हिंदुस्तान के दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं आपकी जॉब की बदौलत, तो साहब आपको डीटीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि इस कॉलोनी के अंदर आपका मकान उस जॉब की बदौलत सबसे अच्छा है, तो साहब आपको डीटीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे साहब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो साहब आपको डीटीएम, जब बहुत सारे लोग इनके साथ हो जाते हैं इसलिए अपनी टीम को सिखाते हैं, और टीम को सिखाते सिखाते साहब इनके खाते में लाखों रुपए के चेक आते हैं। और ये जो यहाँ तक पहुंचे ना, तो इनका भी चेक, पहला चेक साहब कभी 1200 का आया होगा, और इन्होंने भी कभी साहब डीटीएम बिजनेस में अपनी ज्वाइनिंग लगाई होगी, और इनको भी किसी न किसी दिन ऐसा ही प्रोग्राम दिखाया होगा। अगर उस दिन ये साहब इस प्रोग्राम को देखने से मना कर देते, तो आज साहब ये 6 लेवल पे आपके सामने स्टेज पे नहीं खड़े होते। और किसी को भी अगर किसी प्रकार का सवाल हो, किसी का कोई डाउट हो, कोई भी चेक अगर खाते में देखने लगता हो लोगों को, यहाँ पे इन्होंने बता तो दिया लेकिन ये पैसे आते नहीं। हमने भी आज से पहले बहुत सारी कंपनी देखी थी, हमने भी आज से पहले बहुत सारी कंपनी करी थी, सभी कंपनी वाले बताते तो है पर ये पैसा आता नहीं है। तो जितने भी लोग मेरे समेत, मेरे को भी लेके साहब, आप ये जितने भी लोग स्टेज पे गए, और साहब मेरी भी आप पासबुक की एंट्री चेक कर सकते हैं, मेरे खाते के अंदर भी साहब 8 लेवल तक के चेक साहब डीटीएम कंपनी से आ चुके हैं साहब। एक से लेके देखो तालियां, कहते हैं नेटवर्कर होते हैं, नेटवर्कर जो भी करते हैं साहब दिल खोल के करते हैं। अगर नेटवर्कर कहते हैं किसी को कोई काम करता है तो उस काम में ना कंजूसी नहीं करता। अगर वो किसी से प्यार करता है तो दिल खोल के करता है। अगर किसी से बगावत करता है तो भी साहब वो दिल खोल के करता है। अगर वो किसी का साहब कहते हैं ना, किसी से अगर चैलेंज लेता है तो वो भी दिल खोल के लेता है, किसी का सम्मान करता है तो भी दिल खोल के करता है। अगर आप तालियां बजा